केंद्रीय कानून मंत्री ने ममता बनर्जी को दी खुली चुनौती। कहा, लोकतंत्र धमकी की भाषा नहीं समझता, बंगाल में आएगा सिर्फ सुशासन। ममता बनर्जी ने कही थी बीजेपी की नींव हिलाने की बात। एसआईआर को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखने वाली ममता बनर्जी को अब केंद्रीय कानून मंत्री ने अब खुली चुनौती दे दी है। दरअसल आपके लिए बता दें, जिसकी शुरुआत ममता बनर्जी के द्वारा की गई कि कैसे ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं और ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान भाजपा और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला और ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भाजपा उन्हें बंगाल में राजनीतिक रूप से निशाना बनाती है तो वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला देंगी। और इसी नींव हिला देने वाले बयान के बाद अब केंद्रीय कानून मंत्री ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है और इसी के साथ साथ उन्होंने खुली चुनौती दे दी है ममता बनर्जी के लिए। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि केंद्र के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है और जिस पर उन्होंने कहा कि दीदी ने कहा था कि अगर बीजेपी ने बंगाल में उन्हें चोट पहुंचाई तो वो पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला देंगी। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि धमकियों से डरने वाले नहीं हैं हम बंगाल में सुशासन की सरकार देंगे। जी हाँ, केंद्रीय कानून मंत्री ने अपने संबोधन में कहा, धमकियों से बीजेपी कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। हमारा मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम बंगाल में आएंगे तो सुशासन देंगे और विकास करेंगे। लोकतंत्र में धमकी की भाषा की कोई जगह नहीं होती और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उन्हें संविधान की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं, कभी वो ये कहती हैं कि एसआईआर को जल्दबाजी में किया जाता है तो कभी वो ये कहती हैं कि हमारी पार्टी और सरकार को निशाना बनाने के लिए एसआईआर की शुरुआत की गई है। अगर मुझसे पंगा लिया जाता है या मुझसे नहीं लड़ सकती है बीजेपी, ना ही तो मुझे हराया जा सकता है। इसी के साथ साथ कानून मंत्री ने यह भी कहा है कि एसआईआर अभियान मतदाता सूची को शुद्ध करने की नियमित प्रक्रिया है जो पूर्व में भी होती रही है। 1955 से चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता सिद्ध करता आ रहा है और राजनीतिक वोट आधारित यानी कि राजनीति और वोट आधारित नहीं होता है ये एसआईआर। पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी के पार्टी के लोग लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्रीय कानून मंत्री ने ममता बनर्जी के लिए खुली चुनौती दे दी है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष समीर भट्टाचार्य का भी बयान सामने आया और उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी को खुला चैलेंज दिया है उन्होंने भी और कहा है कि जो ममता बनर्जी को करना है वो करे, पहले उन्हें पश्चिम बंगाल से बीजेपी को खत्म करके दिखाना होगा और पूरे भारत में बीजेपी को चुनौती दे सकती है। सुनिए समीर भट्टाचार्य का ये बयान। जो करना है उसको करने दीजिए। वो पश्चिम बंगाल बीजेपी को मिटाकर तो दिखा दे पहले, उसका बाद तो पूरा हिंदुस्तान को बीजेपी को चुनौती देंगे। एक संवैधानिक संस्था को चुनौती देना किसी मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। वो भी संविधान के एक पद में बैठे हुए हैं। अगर संविधान को चुनौती दिया जाएगा तो संविधान भी अपना भाषा से बात करेगा, ये भी सोचकर रखना चाहिए। लेकिन वो कह रही पूरे नेशन को हिला देंगे। बिहार में जैसा हुआ वो ना सोचे कि बीजेपी ऐसा बंगाल में भी होगा। बिहार के चुनाव को समय वो कहाँ थी? उसका तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। बिहार में चुनाव में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? बिहार में तो आरजेडी पूरा उतर गए थे बीएलओ का साथ, सभी लोग मिलकर एसआईआर किया। अरे एसआईआर बंद कर दीजिए पश्चिम बंगाल में, ईडी सीबीआई के दरवाजे पे ताला लगा दीजिए, तब भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता से इस पर जा रही है।
देखिए, ममता बनर्जी को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद शहनवाज हुसैन का भी ममता बनर्जी पर बड़ा हल्ला बोल किया है उन्होंने भी। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शहनवाज हुसैन। देखिए, ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगी ज्यादा दिन तक। जब भी चुनाव होगा उनकी विदाई तय है, लेकिन वो एसआईआर को मुद्दा बना रही हैं, ध्यान भटकाना चाह रही हैं। जिस तरह एसआईआर बिहार में हुआ किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया। अब ममता बनर्जी जानबूझकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर को मुद्दा बना रही हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए। उन्होंने चुनाव आयोग को टारगेट करना शुरू कर दिया है, एसआईआर को टारगेट करना शुरू कर दिया है। बीएलओ के साथ गड़बड़ की जा रही है, झूठा इल्जाम लगा रही हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये जिस तरह का ड्रामा वहां पे कर रही हैं, बंगाल की जनता अच्छे से समझती है। बंगाल का जो वोटर है वो वोट डालेगा, और जो फर्जी वोटर है या जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है उसको बचाने की ममता जी की सारी कोशिश नाकाम होगी। जी, टीएमसी की वहाँ पे इस तरह की मस्जिद बनाने को लेकर प्रतिबद्ध बना सकती है, इस पे क्या है? देखिए, टीएमसी ने कोई काम किया नहीं है, वो तनाव पैदा करना चाहते हैं। वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो तनाव पैदा करके बाबर के नाम से मस्जिद बनाने के लिए टीएमसी काम कर रही है। टीएमसी के ही विधायक हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अगर हुमायूं कबीर को बनाना है तो कबीर के नाम पे बना लेते, अपने वालिद अपने अब्बा के नाम पे बना लेते। लेकिन बाबर उनका क्या लगता है, बाबर से क्या रिश्ता है, टीएमसी वाले बाबर से इतना प्रेम क्यों करते हैं, ये देश जानना चाहता है। जी, आपके लिए बता दें कि एसआईआर पर अब ममता बनर्जी ने कल एक बड़ी रैली की पश्चिम बंगाल में, जिस पर उन्होंने कहा, और इसी के साथ साथ देखिए, एक तरफ उन्होंने रैली की पश्चिम बंगाल में, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं पश्चिम बंगाल में हूं तब तक तुम लोगों को निकाल कर कोई नहीं फेंक सकता है। अगर मुद्दा बांग्लादेशियों का है तो उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है एसआईआर, यानी कि बीजेपी शासित राज्यों को लेकर ममता बनर्जी ने तमाम बातें कहीं। पर आपके लिए बता दें कि जिस एसआईआर पर ममता बनर्जी की पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि जल्दबाजी में किया जा रहा है, वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग की ये मिलीजुली चाल है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि जब से एसआईआर की शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल में, तब से कई हजार या फिर हम कहें कि लाख अवैध बांग्लादेशी बॉर्डर्स पर पकड़े जा चुके हैं। और लगातार इन लोग, यानी कि ये जो लोग बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, जिनमें से काफी के ऊपर तो बीएसएफ के द्वारा एक्शन भी लिया गया है। बीएसएफ ने इन अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी भी की है और अब तो कई ऐसे फुटेज भी सामने आ रहे हैं, वीडियो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, जिनमें ये अवैध बांग्लादेशी खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि ये कब बांग्लादेश से आए और कैसे इन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने आधार कार्ड के साथ साथ वोटर आईडी और कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है। इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं वो ऐसी ही बातें करते हैं। सुनिए किरण रिजिजू का ये बयान। जो संविधान को नहीं मानते हैं वही ऐसे बातें करेंगे। संविधान को जो भी मानते हैं वो हर सिस्टम, हर संस्था, हर प्रक्रिया और हर पद का गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसा बात नहीं करेगा। और जो गैर संवैधानिक बात करते हैं वो लोग संविधान किताब पकड़ने से थोड़ी होता है। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान के तहत जो भी चीज होते हैं, चाहे संस्था हो चाहे वो प्रथा हो, सबको मानना चाहिए। यही संविधान का मूल रूप से हम लोग को मानना होता है। सर नेता विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? और एसआईआर को एक तरीके से जो है एक्सरसाइज, मेरा तो देखिए इस मामले में एक ही चीज, मैं तो उपदेश दे नहीं सकता हूँ, मैं आग्रह कर सकता हूँ। उपदेश तो मैं दे नहीं सकता हूँ, मैं आग्रह करना चाहता हूँ संविधान किताब को ही नहीं बल्कि संविधान के किताब के अंदर में जो लिखा है, भाव है, स्पिरिट है, उसको भी मानना चाहिए सबको।
सर संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है अब। इसी के साथ साथ देखिए, अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है इस एसआईआर को लेकर, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी एक दूसरे को लेकर काफी ज्यादा तेज हो गई है, जिसका मुख्य कारण है 2026 में आने वाले विधानसभा के चुनाव और उससे पहले हो रहा ये एसआईआर, जिस पर ममता बनर्जी लगातार सवाल उठा रही हैं, जो इसे रोकना चाहती हैं। और बीजेपी का कहना है कि एसआईआर ममता बनर्जी इसीलिए रोकना चाहती हैं क्योंकि ममता बनर्जी को अपना जो फर्जी वोट बैंक है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एसआईआर के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने खुद ही कह दिया है, यानी कि खुद भी वो लगातार ये कह रही है कि हमारे वोटर्स का नाम काटा जा रहा है, मुझे छेड़ने की कोशिश की तो मैं नींव हिला दूंगी। यानी कि सीधे तौर पर ममता बनर्जी के बयानों को लेकर अब लगातार सवाल उठने लगे हैं कि ममता बनर्जी को क्या अपनी हार का डर सता रहा है। जिस तरीके से लगातार बॉर्डर्स पर एक भारी भीड़ दिखाई दे रही है अवैध घुसपैठियों की, क्या ये ममता बनर्जी का वोट बैंक है? और ममता बनर्जी का ये वोट बैंक है तो क्यों उन्हें इतना ज्यादा डर लग रहा है और क्यों ऐसे लोगों को भारत में यानी कि पश्चिम बंगाल में बसा रखा था जो कि पश्चिम बंगाल के लोगों का ही अधिकार छीन रहे थे। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।